नागपुर टू पुणे यदि आपको जाना है, ड्राइव करना है, तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। 14 से 15 घंटे लग ही जाते हैं और ये एक बिजी रूट है। ट्रेन से यदि आपको जाना है तो 15 घंटे कम से कम लग जाते हैं। रिजर्वेशन कभी मिलता ही नहीं है, वेटिंग लिस्ट। केंद्र सरकार ने वंदे भारत दी है, नागपुर पुणे के लिए वो भी फुल रहती है। बस से जाना है तो वो भी लूटते हैं। 2000, 2500, 4000, 5000 जो मन में आया वो रेट लगा देते हैं। एयरलाइन वाले भी कुछ कम नहीं है, 5000, 8000, 10,000 ऐसे इनके रेट रहते हैं। लूट मार चालू है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ड्राइविंग बाय रोड। परंतु ड्राइव करके जाना है तो वही 14 घंटे 15 घंटे। परंतु इस बात का भी अंत होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और नितिन गडकरी जी, ये दोनों मिलके इसका एक रामबाण उपाय सोच लिया है। नागपुर टू पुणे ये जो अंतर है अब 14-15 घंटे से घटकर 6 घंटे तक आ जाएगा। ये अंतर इतना कम होने वाला है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है। नागपुर टू मुंबई के लिए आपको पता ही है, समृद्धि महामार्ग ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें नागपुर टू संभाजीनगर ये जो सेक्शन है ये आता है। अब संभाजीनगर टू पुणे ये एक नया एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो संभाजीनगर से लेकर तो पुणे तक का अंतर 2 घंटे तक लाकर रखेगा। संभाजीनगर टू पुणे 2 घंटे और संभाजीनगर टू नागपुर 3.5 से 4 घंटे, तो हो गए 6 घंटे। तो नागपुर टू पुणे आप 6 घंटे में पहुंच सकोगे। एकदम कंफर्टेबल, आरामदायक ड्राइव। ये प्रोजेक्ट का एमओयू साइन हो चुका है। इलेक्शन समाप्त होने के बाद इसका काम चालू हो जाएगा। केंद्र सरकार ये प्रोजेक्ट का फंडिंग कर रही है। टोटल इसकी लागत होने वाली है 16,318 करोड़। ये खर्चा केंद्र सरकार करने वाली है ये प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट के फायदे कई है। एक तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े बड़े शहर जो है, जो ग्रोथ इंजन कहे जाते हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, संभाजीनगर, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, हाई स्पीड कनेक्टिविटी। और भविष्य में यही समृद्धि महामार्ग वाढवण पोर्ट से भी कनेक्ट होने वाला है। एक 110 किलोमीटर का एक लिंक देने वाले हैं, समृद्धि महामार्ग का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं आप, जो कनेक्ट करेगा सीधा वाढवण पोर्ट को। अब वाढवण पोर्ट ये देवेंद्र फडणवीस जी का और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड के 10 सबसे बड़े पोर्ट में से एक होने वाला है, जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी नहीं तो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव करेगा। इतना जबरदस्त पोर्ट होने वाला है वाढवण पोर्ट। और समृद्धि महामार्ग ये वाढवण पोर्ट को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। एक जगह पर जेएनपीटी पोर्ट और एक जगह वाढवण पोर्ट, मतलब नागपुर की कनेक्टिविटी समृद्धि महामार्ग से भारत के सबसे बड़े पोर्ट जेएनपीटी से और वर्ल्ड के टॉप 10 मेगा पोर्ट वाढवण पोर्ट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आप सोचिए नागपुर को कितना फायदा होगा इस प्रोजेक्ट का। अब समृद्धि महामार्ग भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर को भी कनेक्ट होने वाला है। मतलब पैन महाराष्ट्र कनेक्टिविटी समृद्धि की होने वाली है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से लेकर तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट तक, जिसमें पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े शहर कनेक्ट हो जाएंगे। केंद्र सरकार महाराष्ट्र में हाईवेज के ऊपर कितना खर्चा करने वाली है? 1.5 लाख करोड़। जी हाँ, और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स पुणे, नागपुर में सेंट्रिक है ज्यादा, और राज्य सरकार अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है। और आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में हो रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इतने वैल्यू के भारत में और किसी राज्य में नहीं हो रहे हैं। ये एक विन विन सिचुएशन महाराष्ट्र के लिए है। मैं इसे कह भी सकता हूं, एक डबल इंजन लगा है महाराष्ट्र के लिए, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। जो भी प्रोजेक्ट्स फडणवीस जी और गडकरी जी केंद्र सरकार को भेजते हैं, वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो ही जाते हैं, रोकथाम होती नहीं है। सीमलेस इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हो रहा है। आने वाले समय में आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बस देखते रहिए। इलेक्शन समाप्त होने के बाद हमें और जानकारी मिलेगी ये प्रोजेक्ट के बारे में, जब एक्चुअल ग्राउंड वर्क चालू होगा।
क्योंकि डीपीआर का काम जब चालू रहता है तो सामान्य नागरिकों को कुछ भी पता चलता नहीं है, परंतु काम वहां चालू रहता है। सामान्य नागरिकों को पता तब चलता है जब ग्राउंड वर्क चालू होता है, जब जेसीबी लगते हैं, मशीन्स लगती है सड़क के ऊपर, तब हमें पता चलता है कि काम चालू हो गया है। परंतु ऐसे भी कई काम रहते हैं जो सामान्य नागरिकों को पता नहीं रहते हैं और वो काफी बड़े काम रहते हैं। लैंड एक्वायर करना, डीपीआर बनाना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फंड सैंक्शन, टेंडरिंग, बहुत सारे काम रहते हैं जो हमें पता नहीं रहते हैं, पर ऑफिस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे चालू रहते हैं। आपको मैं इस प्रोजेक्ट का अपडेट और दूंगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको? शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको अपडेट्स, नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहेंगे, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।